श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से निरूपण किया गया है वह आपको अन्यत्र कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर भी देखिए अस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। अब कहते उसका पात्र कौन है? ऐसा जो परम धर्म जिसको हम सुनने जा रहे हैं, इसको सुनने का अधिकारी कौन है? उसमें कैसी पात्रता होनी चाहिए, कैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। उसको प्राप्त करने का अधिकारी वह है जो निर्मत्सरी हो। मत्सर, जिसका हृदय मत्सर से रहित तो हो। अब मत्सर किसे कहते हैं? तो मत्सर माने ईर्ष्या, द्वेष, ये सब मत्सर कहलाता है। और ये मत्सर का स्वरूप कैसा होता है? बोले अगर समझना है कि हमारे हृदय में मत्सर है अथवा नहीं, तो इसके लिए थर्मामीटर एक ही है। आपके पड़ोसी जो बहुत गरीब था और अचानक उसके घर में जब वैभव इकट्ठा होने लग जाए, उस इकट्ठे हुए वैभव को देखकर आपके हृदय में जो विचार उठे, उन विचारों को विचार करें। कैसे विचार उठ रहे हैं? अगर आपके हृदय में ये बात आती है, भगवान ये कहां से इसके पैसा आ गया, ये संपदा कहां से आ गई, कहां से एकदम भगवान की कृपा हो गई, हे भगवान ये बढ़ ना जाए, ये मुझसे बड़ा वैभवशाली न हो जाए, पैसे वाला न हो जाए, ऐसा जो विचार उठे उसे ही मत्सर कहते हैं। यदि पड़ोसी की वृद्धि को देखकर आपका हृदय प्रसन्न होता है, आप खुश होते हैं, वह निर्मत्सरी हृदय होता है। और जिसके हृदय में पड़ोसी या किसी भी व्यक्ति के विकास को देख करके प्रसन्नता का अनुभव ना हो, यानी उसके हृदय में मत्सर है। ऐसे मत्सरियों के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है। अथवा यह समझिए कि अपने हृदय में बैठा हुआ ऐसा मत्सर, उसको निकाल कर फेंक देने के लिए ही यह भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके आप अपने आप को निर्मत्सरी बना सकते हैं, निर्मत्सरी बना सकते हैं। आपके हृदय में दंभ नहीं हो, आपके हृदय में पाखंड नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, ऐसा जिसका जीवन हो, उसी के लिए भगवत चरित्र होते हैं, भगवत कथाएं होती हैं। अंदर से किसी का बुरा चाहो और उसके लिए भगवान का पाठ कराओ, इसके लिए कदापि कोई भगवान के चरित्र, भगवान के पाठ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए।